मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको खाटू श्याम जी का एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में मिटा देगा। ये उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको मात्र 64 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इसका परिणाम इतना चमत्कारी होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। श्याम बाबा के दरबार में कभी किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रहती। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से आता है, उसे बाबा हर सुख देते हैं, धन, गाड़ी, बंगला और समृद्धि। अगर आपके घर में कर्ज का बोझ है, पैसों की तंगी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, रिश्तों में कलह है या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे पूरे विश्वास और शुद्ध मन से करेंगे। कथा की शुरुआत होती है राजस्थान के खाटू धाम से, जहां बाबा श्याम जी का दिव्य दरबार लगता है। कहते हैं बाबा अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल पर इतना कर्ज था कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हर दिन वो मंदिर जाता, लेकिन उसकी हालत बदतर होती चली गई। एक दिन निराश होकर उसने श्याम बाबा के सामने रोते हुए कहा, बाबा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे एक गुप्त उपाय बताया जो मात्र 64 सेकंड का था। गोपाल ने वो उपाय उसी रात किया। अगले दिन सुबह ही उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसका पुराना कर्ज माफ हो गया, खेत में अन्न की बारिश हुई और गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो इतना संपन्न हो गया कि जिसने भी उसकी कहानी सुनी वो आश्चर्य में पड़ गया। यही वही उपाय है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक साफ स्थान, श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति, एक दीपक और एक सिक्का। ये सिक्का कोई भी हो सकता है, चांदी, तांबा या पीतल का। सबसे पहले रात के समय 9 बजे के बाद शांत मन से बैठ जाएं। दीपक जलाकर बाबा का स्मरण करें और 3 बार उनका नाम लें, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बोलें। इच्छा बोलते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। जब आप ये सब कर रहे होंगे, तब समय मात्र 64 सेकंड का होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया इसी समय सीमा में पूरी करनी होगी। उपाय पूरा होने के बाद सिक्के को अपने मंदिर या पूजा स्थान में रख दें और किसी को इस बारे में कुछ भी न बताएं। ये गोपनीयता ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। गोपाल ने जब ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वो अविश्वसनीय था। उपाय करते समय उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही पुकार, श्याम बाबा, मुझे बचा लो। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो बाबा तत्काल उसकी सुनते हैं। उसी रात गोपाल को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि मंदिर में घंटियां जोर जोर से बज रही हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और श्याम बाबा स्वयं उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तेरी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया है। अब तेरे घर कभी अभाव नहीं रहेगा। ये सपना इतना वास्तविक था कि गोपाल की नींद खुलते ही उसके शरीर में असीम ऊर्जा का संचार हो गया। अगली सुबह ही चमत्कार शुरू हो गया। जो लोग गोपाल से दूर रहते थे, वही लोग मदद के लिए आगे आने लगे। अचानक उसके खेत में अच्छी पैदावार होने लगी। गांव में एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, गोपाल, मैंने तेरे खेत का अनाज खरीदने का निश्चय किया है। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जो लोग कभी उसे कंगाल कहकर अपमानित करते थे, वे अब उसे सम्मान देने लगे। इस सब के पीछे श्याम बाबा का आशीर्वाद और वही 64 सेकंड का उपाय था। अब जानते हैं इस उपाय के पीछे की शक्ति। ये कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि बाबा के चरणों से जुड़ा गुप्त रहस्य है। जब आप 64 सेकंड में पूरी श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा बोलते हैं, तब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाती है। दीपक की लौ आपके नकारात्मक विचारों को समाप्त करती है और हाथ में रखा सिक्का बाबा तक आपकी मनोकामना पहुंचाने का माध्यम बनता है। ये सिक्का बाद में आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी प्रतीक बन जाता है। लेकिन इस उपाय की कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, इस प्रक्रिया को करते समय कोई भी आपको देख न सके। ये एक गोपनीय साधना है जिसे केवल आप और बाबा जानते हैं। दूसरा, इच्छा बोलते समय मन में संदेह या नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तीसरा, उपाय करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक उस सिक्के को किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा को धन्यवाद देना कभी मत भूलिए। उपाय के बाद उनके चरणों में बैठकर 3 बार जय श्री श्याम का जाप करें।
गोपाल ने ये सभी नियम पूरे मन से निभाए और बाबा ने उसे वो सब कुछ दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव के लोग उससे मिलने आते और उसका रहस्य जानने की कोशिश करते, लेकिन गोपाल ने कभी किसी को ये उपाय नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर ये उपाय गलत व्यक्ति को बताया गया तो उसका असर नष्ट हो जाएगा। प्रिय श्याम भक्तों, यही कारण है कि मैं आज आपको ये उपाय अत्यंत सावधानी से बता रही हूँ। इसे केवल वही लोग करें जो सच में श्रद्धावान हों और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हों। ये उपाय लालच या स्वार्थ के लिए ना करें, वरना इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। गोपाल का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन ये बदलाव सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि तक ही सीमित नहीं रहा। अब उसके जीवन में आंतरिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। जब भी वो श्याम बाबा के दरबार में जाता तो उसे लगता कि बाबा उसके कानों में कुछ कह रहे हैं। एक दिन मंदिर में दीपमालिका के बीच उसे बाबा की आवाज़ साफ सुनाई दी, गोपाल, ये उपाय सिर्फ तभी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है जब इसे सही समय और सही दिन पर किया जाए। बाबा के इन शब्दों को सुनते ही गोपाल ने बाबा से प्रार्थना की कि वो उसे सही समय बताएं। बाबा ने संकेत देते हुए कहा, इस उपाय को अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात या बुधवार और शनिवार की रात 9 बजे के बाद करना अत्यंत शुभ होता है। अगर अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि बुधवार या शनिवार को पड़े तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि इन दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है और बाबा का आशीर्वाद सीधा आपके जीवन में प्रवेश करता है। दीपक की लौ उस ऊर्जा को आकर्षित करती है और सिक्के में उसे स्थिर कर देती है। गोपाल ने ये ज्ञान पाकर उसी शनिवार को उपाय करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पहले पूरे घर की सफाई की, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक के पानी से फर्श पोंछा और घर के मंदिर में चंदन, गुलाब और कपूर से बाबा का अभिषेक किया। फिर रात को ठीक 9 बजे के बाद वो शांत मन से बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बाबा का नाम गूंज रहा था। उसने दीपक जलाया और बाबा की तस्वीर के सामने रखा। सिक्के को हाथ में लेकर वो पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना बोलने लगा। उस रात जब उसने आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया हो। उसी समय उसे बाबा की छवि दिखाई दी और एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरी श्रद्धा ही तेरी शक्ति है, अब तुझे कोई भी संकट नहीं छू पाएगा। अगले ही दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस जमीन को वो वर्षों से बेचने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक ऊंचे दामों में बिक गई। व्यापार में अचानक बड़ी डील मिल गई। गांव में लोग कहने लगे कि गोपाल पर तो बाबा की विशेष कृपा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, उपाय करते समय कमरे में पूर्ण शांति होनी चाहिए। टीवी, मोबाइल या कोई भी शोरगुल पूरी तरह बंद होना चाहिए। दूसरी बात, आपके वस्त्र साफ और हल्के रंग के होने चाहिए। काला या गहरा रंग न पहने, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। तीसरी बात, उपाय के समय मन में केवल सकारात्मक विचार ही लाएं। अगर मन में डर, संदेह या गुस्सा होगा तो उपाय का असर कम हो जाएगा। चौथी बात, उपाय करने के बाद बाबा को धन्यवाद देना न भूलें। बाबा को गुड़, मेवा या चूरमे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पांचवी बात, इस उपाय के बारे में किसी को ना बताएं, ये पूरी तरह गोपनीय रहना चाहिए। गोपाल ने इन सभी नियमों का पालन किया और बाबा का नाम जपते हुए जीवन जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम गांव के बाहर के क्षेत्रों में फैलने लगा। शहर के व्यापारी भी उससे संपर्क करने लगे। जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उससे सीखने आने लगे। लेकिन गोपाल का हृदय अब और भी विनम्र हो गया था। वो हमेशा कहता, ये सब बाबा की कृपा है, मेरा कोई योगदान नहीं। श्याम बाबा के प्रति उसकी आस्था इतनी बढ़ गई कि वो हर महीने खाटू धाम की यात्रा करता और वहां 11 दीपक जलाकर बाबा का धन्यवाद करता। प्रिय श्याम भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं है, बस शुद्ध मन, सच्चा विश्वास और 64 सेकंड का समय। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बाबा का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। गोपाल के जीवन में आया ये चमत्कार सिर्फ उसकी मेहनत या भाग्य का फल नहीं था, बल्कि ये बाबा श्याम जी की दिव्य शक्ति का प्रमाण था। गोपाल की कथा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलने लगी। जहां भी वे जाता, लोग उसे कहते कि गोपाल, हमें भी वो रहस्य बताओ जिससे तुम्हारा जीवन बदल गया। लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुरा कर कहता, ये रहस्य किसी मनुष्य का नहीं, ये बाबा का है। इसे वही जान सकता है जो श्रद्धा और विश्वास से बाबा की शरण में आएगा।
श्याम बाबा के दरबार में ऐसे अनगिनत अनुभव हैं जो ये साबित करते हैं कि ये 64 सेकंड का उपाय कितना चमत्कारी है। एक बार एक महिला थी जिसका नाम सुनीता था। उसका पति कई वर्षों से बीमार था और घर में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने हर जगह इलाज कराया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन वो खाटू धाम गई और वहां एक वृद्ध साधु ने उसे यही उपाय बताया। सुनीता ने घर आकर शनिवार की रात 9 बजे के बाद इस उपाय को किया। अगले ही दिन उसका पति अचानक स्वस्थ महसूस करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। सुनीता के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उसने बाबा के दरबार में 21 किलो चूरमे का भोग चढ़ाया और बाबा का धन्यवाद किया। ऐसे ही एक युवक का अनुभव भी बड़ा अद्भुत था। वो युवक बेरोजगार था और नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा था। उसने इस उपाय को अमावस्या की रात को किया। उपाय करने के 24 घंटे के भीतर ही उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। न सिर्फ उसे नौकरी मिली, बल्कि कुछ महीनों में उसका प्रमोशन भी हुआ। जब उसने ये सब बाबा को समर्पित किया तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्याम बाबा के भक्तों का मानना है कि ये उपाय केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। चाहे वो बीमारी हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, व्यापार में नुकसान हो या संतान सुख की इच्छा हो, ये उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। लेकिन बाबा की एक चेतावनी हमेशा याद रखें, इस उपाय को कभी भी लालच, दूसरों का नुकसान करने या गलत कामों के लिए न करें। अगर ऐसा किया गया तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है और जीवन में बड़ी विपत्ति आ सकती है। इस उपाय के बाद एक और विशेष क्रिया की जाती है जो इसके परिणाम को स्थायी बनाती है। उपाय करने के बाद अगले दिन सुबह घर के मंदिर में वो सिक्का रखें और बाबा के चरणों में प्रणाम करें। फिर बाबा का नाम लेते हुए 3 बार ये वचन बोलें, हे श्याम बाबा, जो सुख, समृद्धि और शांति आपने मुझे दी है, उसका मैं सदा सदुपयोग करूंगा और किसी का अहित नहीं करूंगा। इस वचन के साथ जब आप बाबा को धन्यवाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी हो जाता है। गोपाल ने ये वचन अपने जीवन का नियम बना लिया था। उसकी समृद्धि बढ़ती रही, लेकिन उसने कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों में दान दिया और लोगों की सेवा की। बाबा के दरबार में जब भी वो जाता तो उसके हाथ खाली नहीं होते। श्याम बाबा हमेशा कहते हैं, जो अपने सुख का हिस्सा दूसरों के साथ बांटता है, उस पर मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। प्रिय श्याम भक्तों, अब मैं आपको इस उपाय का सार संक्षेप में बताती हूँ। शनिवार, बुधवार, अमावस्या या पूर्णिमा की रात 9 बजे के बाद एकांत स्थान पर बैठें। दीपक जलाएं, बाबा की तस्वीर सामने रखें। सिक्के को हाथ में लेकर अपनी इच्छा पूरी श्रद्धा के साथ 64 सेकंड में बोलें। पूरे मन से जय श्री श्याम का 3 बार उच्चारण करें। सिक्के को पूजा स्थान में रख दें और किसी को इस बारे में कुछ न बताएं। अगले दिन बाबा को धन्यवाद दें और गुड़िया चूरमे का भोग चढ़ाएं। ये उपाय केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें। गोपाल और सुनीता जैसे असंख्य भक्तों ने इस उपाय से अपना जीवन बदल दिया। अब ये अवसर आपके सामने है। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी अधूरी इच्छा है, तो आज ही बाबा के इस अद्भुत उपाय को पूरे विश्वास और गोपनीयता के साथ करें। बाबा की कृपा से आपके जीवन में वो सब कुछ आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। धन, गाड़ी, बंगला, सम्मान और सुख। और अंत में श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहें, हे खाटू श्याम जी, मुझे सद्बुद्धि दें, मेरी हर इच्छा पूरी करें और मुझे ऐसा बनाएं कि मैं आपके आशीर्वाद का सच्चा हकदार बन सकूं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।